Hello students, this is your teacher Manit Kumar. Students, today we are going to continue our sixth chapter, that is judiciary. और हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी. तो हम अपना जुडिशियल जो सिस्टम है इनका स्ट्रक्चर के बारे में आज हम अंडरस्टैंड करेंगे. तो स्ट्रक्चर दो किस्म के होते हैं जुडिशियल सिस्टम में. एक होता है सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम जो कि इंडिया में है, और एक होता है स्टेट इंटीग्रेटेड सिस्टम जो कहाँ पे है, यूएसए में. अब सिंगल इंटीग्रेटेड का सिस्टम का मतलब है कि सारा सिस्टम जो होगा वो एक जगह इंटीग्रेट होगा, ठीक है, जो क्या होगी, टॉप मोस्ट अथॉरिटी. जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, बाकी जो कोर्ट्स हैं उनके ऊपर क्या होता है, वो एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है, उन बाकी के लोअर कोर्ट्स को वो कंट्रोल करता है. बस स्टेट इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या होता है, एक स्टेट होती है, जैसे यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, तो वो सारी स्टेट्स में जो कोर्ट्स होंगे वो ही क्या करेंगे, अपनी अपनी स्टेट की क्या वो सुप्रीम अथॉरिटी होगी, ठीक है. जैसे हमने 10th में फेडरलिज्म पढ़ा था कि स्टेट और दो टाइप के फेडरलिज्म थे. एक जिसमें स्टेट क्या होती है, स्टेट और सेंटर के पास जो पावर्स होती हैं, सेंटर के पास ज़्यादा पावर होती है और स्टेट के पास कम पावर होती है. और दूसरी फेडरलिज्म था जिसमें स्टेट और सेंटर के पास क्या था, इक्वल पावर्स थी. तो वैसा ही सिस्टम यहाँ भी है. तो स्टेट इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या होगा कि जो स्टेट में कोर्ट्स होंगे उनके पास इक्वल पावर होगी. बट जो सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है इंडिया में, उसमें क्या है, उसमें सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी. ओके, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है. ये बिल्कुल वैसा ही जैसे फेडरलिज्म में हमने टाइप्स, फेडरलिज्म की टाइप्स में पढ़ा था, वैसे ही जुडिशियल सिस्टम में भी ये वैसे ही काम करता है. तो इसको मैंने एक पिरामिडल स्ट्रक्चर में समझाने की कोशिश की है. जैसे पिरामिड में हमने बनाया, सबसे टॉप मोस्ट बनाया सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और सबसे लोअर में सबऑर्डिनेट कोर्ट. ये एक हिरार्किकल सिस्टम भी है, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट टॉप में है और वो क्या है, इज़ द टॉप मोस्ट अथॉरिटी इन जुडिशियल सिस्टम. अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम पॉइंट वाइज समझेंगे. इट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स. सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं दे आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स जो उसके बिलो कोर्ट्स हैं, ठीक है, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट. कैन ट्रांसफ़र जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स. सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र्स भी कर सकता है. कैन मेक केसेस फ्रॉम, कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इटसेल्फ. किसी भी कोर्ट में कोई केस चल रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, अपने कोर्ट में मंगवा सकता है. अगर उसे लगता है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट में डील होना चाहिए, तो वो किसी भी कोर्ट में कोई केस चल रहा हो अपने सुप्रीम कोर्ट में मंगवा सकते हैं, ठीक है. क्योंकि वो कभी कभी कुछ केसेस नेशनल इंटरेस्ट पे आ जाते हैं, ठीक है, बड़े लेवल पे आ जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो कर सकता है. कैन ट्रांसफ़र केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर. अगर एक किसी हाई कोर्ट में केस चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो दूसरे हाई कोर्ट में भी ट्रांसफ़र कर सकता है. ये हमारे कठुआ में भी हो चुका है. कठुआ का केस जम्मू हाई कोर्ट में चल रहा था, तो वो पठानकोट में ट्रांसफ़र किया गया था, ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या होती है, वो अथॉरिटी होती है. अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के बिलो कौन सा कोर्ट है, हमारा हाई कोर्ट. ये लगभग हर स्टेट में होते हैं, ओके. तो इसमें क्या होता है, कैन हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स. ये किसी भी जो लोअर कोर्ट्स होते हैं जो उसके जुडिक्शन में आते हैं, ठीक है, तो वहाँ से ये क्या अपील्स ले सकते हैं. कैन इशू रिट फॉर रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स. तो आपने जब हमने स्टार्ट किया था पॉलिटिकल साइंस, तो हमने फंडामेंटल राइट्स भी पढ़े थे. फंडामेंटल राइट्स एक लास्ट में आता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. इसमें क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि हमारा अगर कोई भी राइट वायलेट हो तो हम किसके पास जा सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास. फिर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर बाउंड टू रिस्टोर आवर फंडामेंटल राइट. कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगा, हमारा फंडामेंटल राइट को हम प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है. दे आर बाउंड, उन्हें वो करना ही पड़ेगा. एक्सरसाइज सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर द कोर्ट्स बिलो. ये क्या करते हैं, सुपरिंटेंडेंस मतलब ये बाकी जो इसके बिलो कोर्ट्स हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, सुपरिंटेंडेंस, और इनका कंट्रोल होता है जो इनके लोअर कोर्ट्स होते हैं, ठीक है. अच्छा, उसके बाद क्या आते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करते हैं, डील्स विद केसेस अराइजिंग इन द डिस्ट्रिक्ट. डिस्ट्रिक्ट में जितने भी केसेस अराइज होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट
हैंडल करता है या डील करता है। उसके बाद कंसीडर अपील्स ऑन डिसीजंस गिवन बाय लोअर कोर्ट। जो लोअर कोर्ट में, जैसे लोअर कोर्ट, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का लोअर कोर्ट कौन से होंगे? सबॉर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। इसमें अगर क्या है, कोई डिसीजंस किसी को फेवर में नहीं लगे या कुछ अगर प्रॉब्लम आए तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाके अपील कर सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उनकी अपील सुनेगा और उन पे डिसीजंस देंगे। डिसाइड्स केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस। अब कुछ सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं, जैसे मर्डर के हो गए, जैसे कुछ रेप के हो गए, कुछ ऐसे मामले हैं, वो क्या होंगे? सबॉर्डिनेट के कोर्ट्स में नहीं, अगर उनकी प्रॉपर डीलिंग हो रही तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ही उनकी क्या होगी? सुनवाई होगी। ओके, तो वो डिसाइड्स करते हैं कि वो कितना, मतलब वो सीरियस केस है या कितनी सीरियस उस पर सज़ा होनी चाहिए, ठीक है। तो वो कहाँ पे होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उसके बाद लास्ट में जो सबसे बिलो में आते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट। इसमें क्या होता है? कंसीडर केसेस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। ये क्या, कौन से केसेस में डील करते हैं? ये सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। और कभी कभी ये जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाते हैं, वो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स ही होते हैं। वो किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि फास्ट ट्रायल हो सके और जल्दी उसका नतीजा आ सके। तो वो भी क्या होते हैं? आपके सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। ओके, तो आपको, आई थिंक आपको समझ आ गया हमारा जुडिशल सिस्टम क्या है। हायरार्किकल है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट टॉप में है और बाकी उसकी क्या है? बिलो कोर्ट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस सभी कोर्ट्स को मानने होंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।